Hello बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 8। बच्चों आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पोटेंशियल का कुछ न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो करने से आप लोगों को आने से कॉन्सेप्ट आप लोगों को काफ़ी हद तक क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा ऑन पोटेंशियल एनर्जी, कैसे हम लोग ये सबको करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला गया है, 2 चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए लोकेशन दिया है -4.500 सेंटीमीटर एंड +4.500 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल फील्ड गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है वैल्यू E = 9 × 10⁶/r² न्यूटन पर कूलम। तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द एक्सटर्नल फील्ड। तो बच्चों को पता है एक्सटर्नल फील्ड बोला गया यहाँ पे। तो एक्सटर्नल फील्ड मतलब क्या होगा, हमारे पास एक फार्मूला था, वो फार्मूला अभी हम निकालेंगे। और यहाँ पे हमको बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमको पोटेंशियल नहीं दिया है, तो पोटेंशियल हमको निकालना है। तो बच्चों आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन आते हैं ना आप लोगों को, तो रिलेशन हमको कैसे मिलते हैं, E = -dV/dr मिलते हैं ना। कभी कभी न्यूमेरिकल करते टाइम हम लोग इसको सिर्फ E = V/r भी कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी सपोज इन दोनों में से किसी को अप्लाई कर रही है, प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसी को ले रहा हूँ अभी दूसरे वाले को। तो इसमें सपोज मैं सॉल्यूशन में लिखूँगा, हमारे पास अभी चार्जेस क्या है, ये सब चार्ज है। सपोज चार्ज Q1 = कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोकूलम, मतलब क्या होगा 2 × 10⁻⁶ कूलम। चार्ज Q2 कितना दिया है, वो भी आप लोगों को दिया है -2 माइक्रोकूलम, मतलब क्या होगा 2 × 10⁻⁶ कूलम। उसके बाद और क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया है, और क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे, और डिस्टेंस दिया है ये -4.5। सपोज ये ओरिजिन था, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ ये जो डिस्टेंस है ये है -4.5 सेंटीमीटर, और राइट की तरफ ये है +4.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये है +4.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लेंगे एज ए R1 सपोज, क्योंकि यहाँ पर चार्ज Q1 रखा गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे सपोज हम लोग लिखेंगे R1 मतलब है हम लोग के पास 4.5, -6 क्या बोला है, सिर्फ इसको डायरेक्शन के लिए लिया है, लेकिन हम लोग साइन को नहीं लेंगे, सिर्फ वैल्यूज़ को लेंगे। माइनस मतलब क्या है, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है, इसलिए माइनस दिया है। हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे सिर्फ वैल्यू लेंगे, साइन नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने से क्या आएगा 4.5 × 10⁻² मीटर। सिमिलरली R2 भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो डायरेक्टली मैं इसको लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5 × 10⁻² मीटर। तो हमको यहाँ पे चाहिए क्या था, क्योंकि ये एक्सटर्नल फील्ड में बोला गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच पहले हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन निकल के आएगा V/r आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, V = E × r लिखेंगे। तो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, वहाँ से देखेंगे। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी of the 2 system of charges, potential energy of the system of 2 charges लिखेंगे, potential energy of the system, energy of the system of 2 charges, system of 2 charges in an external field, और in external field क्या था, in external field, इन एक्सटर्नल फील्ड। तो वो क्या था आंसर, वैल्यू क्या था, फॉर्मूला था U = Q1 V R1 + Q2 V R2 + 1/4πε0 Q1 Q2/R1। तो R1 तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों के पास यहाँ से लेके वहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। R1 तो इक्वल टू क्या आएगा, 4.5 + 4.5 मतलब क्या आएगा 9 × 10⁻² मीटर आ जाएगा हम लोगों के पास। तो अभी ये जो वैल्यूज़ है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ पुट करना है अभी हम लोगों को। इसमें ट्विस्ट सिर्फ इतना था, यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल दिया नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पार्टिकुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये इसको हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे, बाकी सिर्फ वैल्यू पुट करने से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू Q1 कितना है, 2 माइक्रोकूलम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 × 10⁻⁶, और उसके बाद पोटेंशियल के जो फार्मूला है हम लोगों को पास V = यहाँ पे क्या लिखेंगे, ER था ना,
तो यहाँ पे हम लोग V के जगह पे क्या लिखेंगे, ER लिखेंगे, ER। और ER मतलब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले ये कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो गया Q1, ये V था, V मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ER लिखेंगे, ER लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको R1 बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q2 R2 प्लस ये जो पार्ट है ये कुछ में सेंस नहीं है, तो 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 आएगा। यहाँ पे हो गया R12। और अभी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो Q1 के वैल्यू है 2 × 10⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड की E का वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है आप लोगों के पास ये 9 × 10⁶। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁶। और नीचे जो R² दिया था, इस R² के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, R12 लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्योंकि R1 है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसलिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे R12 और यहाँ पे है हम लोग के पास R1। दूसरे वाले चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, फिर से वही लिखेंगे 2 × 10⁻⁶ आएगा। किंतु सेकेंड चार्ज जो है Q2 वो माइनस था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 × 10⁻⁶ हो गया, इंटू क्या आएगा 9 × 10⁻, फिर से आ जाएगा 6/R2² इंटू R2² प्लस इसमें क्या आ जाएगा वैल्यू, इस पोर्शन के लिए आ जाएगा 9 × 10⁹। उसके बाद चार्ज के लिए जो वैल्यू है Q1 Q2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 × 10⁻⁶। इसमें क्योंकि दो चार्ज है इसलिए डायरेक्ट हम लोग ऐसे ले सकते हैं, 2 × 10⁻⁶। यहाँ पे भी क्या आएगा, इंटू -2 × 10⁻⁶, डिवाइड बाय डिस्टेंस आएगा दोनों के बीच, वो आएगा 9 × 10⁹, वो जो वैल्यू दिया हुआ है। इसको आप लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बच्चे यहाँ पे देखिए, ये जो वैल्यू है ये 10⁻⁹ नहीं है, यहाँ पे 10⁻⁻2 है ना, यहाँ पे -2 लिखेंगे हम लोग, 10⁻²। अभी हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे वैल्यूज देखिए क्या है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे, देखने में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत इजी है ये। यहाँ पे क्या है, 2 × 10⁻⁻6 है, तो आप लोग लिखिए 2 × 10⁻�6। इसमें R12 और R1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 9 × 10⁶, बाई सिर्फ R1 का वैल्यू हम लोग यहाँ का पुट कर देंगे, वो क्या होगा, R1 का वैल्यू था ये 4.5 × 10⁻⁻, कितना था, 2 था, तो -2 लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, -2 × 10⁻⁻6, फिर से 9 × 10⁻6 आएगा और नीचे आ जाएगा 4.5 × 10⁻²। और यहाँ पे आएगा प्लस, ये जो वैल्यू अभी हमारे के पास है 9 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 हो गया, 2 × -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 इंटू क्या आ जाएगा, 10⁻9 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना है 10⁻9 -6 12 हो गया, और ये होगा +2। तो यहाँ तक हो गया। ये जो अभी हम लोग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे अभी वैल्यू, वो बहुत इजी है आप लोगों के पास। देखिए कितना जीरो निकल जाएगा। ये क्या है, टोटल ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट है पॉजिटिव पार्ट, और ये जो पार्ट है ये पार्ट पूरा है नेगेटिव पार्ट, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों पार्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, करने का ज़रूरत है ही नहीं, तो ये दोनों पार्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास अभी बचा क्या है, सिर्फ इतना पार्ट, तो ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए फाइनली ये दोनों को आप लोग काट भी सकते हैं, नहीं करने से भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो, तो ये आप लोग जीरो लिख सकते हैं यहाँ पे। प्लस इस पार्ट के लिए क्या आएगा, यहाँ पे है हम लोग के पास वैल्यू -4 इंटू 10⁻, क्या आएगा ये -1 आ जाएगा, 9 + 2 11 -12, मतलब क्या आएगा 10⁻⁻1, मतलब क्या हो गया हम लोग का एनर्जी, U = आएगा -4, और यहाँ पे लिखेंगे -0.4, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बोला है इसलिए जूल आएंगे। ये है आप लोगों का आंसर। तो इसको आप अच्छे से पॉज करके लिखिए। मैं और दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बच्चे यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास 3 चार्जेस है, -q, +q एंड -q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ q/q। मतलब क्या दिया है,
क्वेश्चन के बेसिस पे अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे छोटा सा डायग्राम, ये है हम लोगों का एक स्ट्रेट लाइन। सपोज ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे एक डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। सपोज ये डिस्टेंस यहाँ से लेके ये सपोज r हो गया, और यहाँ से भी लेके सपोज यहाँ तक हो गया r। यहाँ पे सपोज माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे सपोज प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे सपोज फिर से दिया है माइनस क्यू चार्ज। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम क्या होगा, 0 बोला गया है। मतलब यहाँ पे 3 टाइप का चार्ज है। हमारे पास एक फार्मूला था ना, जब ऐसे हम लोग 3 टाइप के चार्ज ऐसे रखेंगे, तीनों चार्ज का जो हम लोग ये पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, उसमें 3 टाइप का क्या आता था, वेरिएशन आता था। मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी सपोज U1 आ गया, U2 आ गया, U3 आएगा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब U1 और U2 के बीच कितना आएगा, सपोज ये निकाल लिया हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी Q1, तो मतलब U1, ये सपोज हो गया हम लोगों का U2, U1 हो गया, U2 हो गया। अभी इन दोनों के बीच जो होगा, ये इन दोनों के बीच जो एनर्जी होगा वो सपोज U3 हो गया। मतलब 3 टाइप का यहाँ पे आएगा ना कॉम्बिनेशन, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ये प्लस क्यू और इस माइनस क्यू के बीच पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और ये और इन दोनों के चार्ज के बीच क्या होगा, माइनस क्यू के बीच भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 टाइप का कॉम्बिनेशन हमको प्लस करना है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था उसको यहाँ पे अप्लाई करना था। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, U इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, आप लोगों के हेल्प के लिए सपोज लिखते हैं Q1 इक्वल टू सपोज माइनस क्यू है, Q2 इक्वल टू सपोज आप लोगों का है प्लस क्यू, और सपोज Q3 इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं लेट, और Q3 इक्वल टू सपोज है आप लोगों के पास फिर से माइनस क्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस होंगे तो क्या आएगा, U इक्वल टू KQ/R इंटू क्यू था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार आप लोग खुद कोशिश कीजिए इसको करने के लिए। होप आप लोगों ने एक प्रैक्टिस किया होगा, ये अप्रोच किया होगा। तो इसको देखिए, U इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4πε0। मतलब यहाँ पे हम लोगों के पास 3 टाइप का एनर्जी होगा ना, तो थोड़ा सा डिटेल्स में लिख लेते हैं। तो U इक्वल टू सपोज हमारे पास मिलेगा U1 U2 प्लस U3 आएगा, यहाँ पे आएगा सपोज 1/4πε0, यहाँ पे आएगा Q1 Q2/R सपोज 1 2 हो गया। यहाँ से सपोज यहाँ तक, यहाँ पे R1 तो नहीं लिखेंगे, R ही लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस सब में इक्वल है। यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग 1/4πε0, उसके बाद सपोज Q2 Q3 हो गया। यहाँ पे फिर से लिखेंगे R, और यहाँ पे क्या आएगा 1/4πε0 Q1 और Q3/R आएगा। अभी हमको क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये जो पूरा टोटल एनर्जी है हमारे पास, ये इक्वल टू 0 बोला गया है, तो इसलिए 0 ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1/4πε सब में कॉमन है, तो और R भी सब में कॉमन है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 1/4πε0R, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो अंदर क्या रहेगा, Q1 और Q2 रहेगा। Q1 का वैल्यू क्या था, माइनस क्यू था, इसमें हम लोग लिखेंगे माइनस क्यू। उसके बाद यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ये माइनस क्यू था, और यहाँ पे क्या था प्लस क्यू, तो ये लिखेंगे प्लस क्यू। फिर से Q, ये जो रिलेशन है Q2 Q3 क्या आएगा, ये और ये आएगा, मतलब क्या आएगा Q इंटू फिर से आएगा माइनस क्यू, तो यहाँ पे ये आएगा, ये हो गया माइनस क्यू। उसके बाद क्या आएगा, इस रिलेशन में Q1 और Q3 है, यहाँ पे आएगा फिर से Q1 मतलब है प्लस माइनस क्यू, और Q3 भी है क्या है, माइनस क्यू। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। लेकिन इसमें R हम लोगों ने जो कॉमन लिया था, इसमें जो R, तो यहाँ पे R होगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो पार्ट है इसमें भी क्या होगा, R होगा। थर्ड जो पार्ट था इसमें क्या आएगा हमारे पास, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक क्या होगा, डिस्टेंस 2R होगा, क्योंकि Q1 और ये जो Q3 हम लोगों ने लिया है, सपोज ये Q1 था हम लोगों के पास, ये सपोज Q2 था, ये सपोज Q3 था। तो Q1 और Q3 के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना था, 2R था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 2R लेंगे। तो यहाँ तक हो गया। अभी हमको क्या देखना है, ये जो पोर्शन है ये क्या होगा, वहाँ तक जो जाएगा वो क्या होगा, 0 बन जाएगा। और बाकी इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, ये जो रिलेशन है ए और ये क्या 2 है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस क्यू इन, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा Q इंटू Q/R। और इसमें जो पोर्शन है इसमें क्या आएगा, माइनस माइनस होकर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा Q², यहाँ पे आ जाएगा 2R इक्वल टू हो गया 0। अभी हमारे पास क्या होगा, रेशियो सही था Q/Q, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ये हो गया माइनस ट्वाइस Q इंटू Q/R। इस पोर्शन को यहाँ पर लाने के तो क्या आएगा, माइनस Q²
बाय आएगा 2r। अभी ये r कैंसिल हो गया, उसके बाद यहाँ से एक q और यहाँ से एक q कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इस तरफ क्या रहेगा ट्वाइस q इक्वल टू इस तरफ क्या रहेगा q/2। तो अभी इस q को अगर हम यहाँ पे ले आएंगे तो क्या आएगा q/, मैं इसको यहाँ पे ले देता हूँ इस साइड में, तो q/q आएगा, और ये जो 2 है इसके तरह यहाँ पे जाएगा तो क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। तो ये हम लोग का रिलेशन q/q मतलब q/q इक्वल टू क्या आएगा 1/4 आएगा। ये आप लोग का आंसर। इसको पॉज करके लिखिए, मैं और एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बस इस क्वेश्चन को देखो, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। पहले इस क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ा आप लोग समझा लेते हैं। सपोज हमारे पास ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सपोज एक सब्सटेंस है मॉलिकुलर, कोई भी एक सब्सटेंस है, डाइपोल मोमेंट इसमें कुछ है। सपोज ऐसे बहुत सारे डाइपोल मोमेंट ऐसे है, नाउ दे आर अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कुछ है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और ये जो डाइपोल मोमेंट है ये भी क्या है इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऐसे अलाइन हुआ है। अभी क्या है, अगर इन डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग रोटेट कर देंगे, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इस डायरेक्शन में ऐसे है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग ऐसे कर देंगे या ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, ऐसे डाइपोल मोमेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अभी ऐसे है ना, तो ये क्या होगा ऐसे जाएगा, नहीं तो ऐसे चला जाएगा। तो ड्यूरिंग दिस मोशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स इनसाइड द सब्सटेंस, वो क्या होता है एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है फ्रिक्शन में आ जाते हैं। ये सब जो होगा जब इसे रोटेट करेंगे, रोटेट करते टाइम क्या होगा इन सब के बेस क्या होता है फ्रिक्शन आता है, और फ्रिक्शन के वजह से क्या होता है यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग को ये न्यूमेरिकल दिया गया है। तो इसमें क्या बोला है, मोल ऑफ सब्सटेंस हैज़ डाइपोल मोमेंट ऑफ 10⁻⁻12 कूलम मीटर, और a mole of the substance is polarized by a strong electric field of 10⁶ volt per meter. The direction of the field is suddenly changed by an angle of 60 degree. So calculate the heat released by the substance. तो अभी जो बोला आप लोगों को कॉन्सेप्ट वही यहाँ पे है। डाइपोल मोमेंट को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे जब रोटेट कराएंगे, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऐसे है, डाइपोल मोमेंट भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा इस पॉइंट से पोजीशन से ऐसे जाएगा, और यहाँ से अगर और रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये भी क्या होगा डाइपोल मोमेंट ऐसे आ जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे आ जाएगा तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे आएगा तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे जब रोटेट करेंगे इन सब के बीच क्या होगा फ्रिक्शन प्रोड्यूस की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन यहाँ पे होते हैं बहुत सारे, और उसकी वजह से क्या होगा हीट प्रोड्यूस होगा, और कितना हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो हमको यहाँ पे सही है। तो पहले हम लोग देखेंगे ये जो अभी पोजीशन है इस कंडीशन में कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी है ना, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना होगा। अब यहाँ पे बोला गया है एक डाइपोल मोमेंट जो है 1 मॉलिक्यूल के लिए जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या दिया है, यहाँ पे लिखेंगे डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। लिखिए आप लोग डाइपोल मोमेंट ऑफ इच मॉलिक्यूल, वो कितना दिया है 10⁻⁻29 कूलम मीटर। और अभी हमको करना क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ द होल सब्सटेंस निकालना है, मतलब 1 मोल सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल सब्सटेंस मतलब क्या होगा 1 मोल सब्सटेंस इक्वल टू सपोज n है, इक्वल टू सपोज क्या आएगा 6.02 इंटू 10⁻23 हो गया। तो इसको आप लोग 23 भी ले सकते हैं, ये हो गया। तो ये है 1 मोल सब्सटेंस। तो टोटल डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, देयरफॉर टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस कितना आएगा n इंटू पी आएगा। सपोज यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं p, ये मतलब क्या होगा ये p है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं p इक्वल टू ऐसा है, तो यहाँ पे लिखेंगे np, ये हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू डाइपोल मोमेंट है 10⁻⁻29, मतलब क्या आएगा फाइनली 6.023 इंटू 10⁻⁻6। ये हो गया हम लोग का टोटल डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग कूलम मीटर ले सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अभी क्या बोला गया था, इनिशियली दिस डाइपोल मोमेंट, मतलब ये जितने सारे डाइपोल मोमेंट है ये सभी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो अलाइनमेंट था, क्योंकि यहाँ पे बोला है मोल ऑफ द सब्सटेंस इज पोलराइज्ड। पोलराइज का मीनिंग क्या है, अभी जितने सारे डाइपोल मोमेंट ऐसे है दे आर ऑल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं इसको
रब करके मैं जो बाकी जो पार्ट है इसको यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। यहाँ पे भी लिखिए एट द टाइम ऑफ पोलराइजेशन, या यहाँ पे स्टेप 1 लिख सकते हैं आप लोग। स्टेप 1 बिगिनिंग में क्या था, एट द टाइम ऑफ पोलराइजेशन डायपोल मोमेंट जो था वो क्या था, P वाज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसलिए क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 0 आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या आएगा हम लोगों के पास, U1 इक्वल टू क्या आएगा, इसको आप लोग नीचे भी कहीं पे लिख सकते हैं। ये U जो ये पूरा मिला था क्या था 6.023, ये टोटल डायपोल मोमेंट था 10⁻⁶, यहाँ पे लिख के रखते हैं। तो ये अभी है U1 इक्वल टू क्या आएगा इधर -P, यहाँ पे P मतलब क्या होगा, डायपोल मोमेंट हमारे पास NP है, M मतलब ये है हम लोग का डायपोल मोमेंट, ये है डायपोल मोमेंट NP, तो ये है टोटल डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग NP मतलब टोटल डायपोल मोमेंट इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द एंगल। तो एंगल क्या था, कॉस थीटा था, तो थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और ये जो वैल्यू है अभी पास हमारे पास ये क्या है NP, ये है 6.02 यहाँ पे लिखेंगे और 3 इंटू 10⁻23। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना था, 10⁻6 था, तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻6 और एंगल कितना है cos 0। तो आंसर कितना आ जाएगा -6.023 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा आप लोगों का बस, ये तो प्लस था तो यहाँ पे क्या कितना आएगा, ये 6 ये -6 था ना, यहाँ पे आएगा -6 डायपोल मोमेंट का वैल्यू, ये है -6। तो ये 10⁻6 ये -10⁻6 और +10⁻6 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने से हमको क्या मिलेंगे इधर, cos 0 मतलब 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ मिलेंगे 6.023, ये क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बोला गया है इसलिए हम लोग लिखेंगे जूल। अभी नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, डायपोल मोमेंट 60 डिग्री एंगल से इसको रोटेट कर दिया, मतलब अभी इस पोजीशन में था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोलराइजेशन, अभी इसको रोटेट करके यहाँ पे ले गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी सेकंड कंडीशन में क्या आएगा, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, स्टेप 2 लिखो, स्टेप 2 यहाँ पे क्या आएगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री हो गया। तो सिमिलरली सिर्फ इसी फॉर्मूला में हमको करना है, E2 इक्वल टू क्या आएगा, फिर से आएगा NP, क्योंकि डायपोल में जो होगा सब डायपोल क्या होगा, रोटेट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे -NP, फिर से लिखेंगे यहाँ पे E cos 60 डिग्री। तो अभी यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से लेके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इस तरफ, ये हो गया हम लोग का U2, तो क्या आएगा NP के जगह पे हमारे पास क्या था 6.023 इंटू 10⁻⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड था 10⁻6, एंगल cos 60 का वैल्यू होगा यहाँ पे हाफ। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ये है माइनस A परसेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस इससे इसको डिवाइड करने से क्या आएगा 3 यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करने से क्या आएगा 0 1, फिर से आप लोग यहाँ पे 1 कर सकते हैं। ये हो गया सपोज जूल। अभी क्या बोला है, ये हम लोग के पास -6.023 था जूल, और ये क्या है -3.011। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है इसके वजह से क्या होगा, हीट रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हीट रिलीज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीट रिलीज मतलब H लिख देंगे, और चेंज इन पोटेंशियल मतलब क्या था U2 माइनस सपोज U1 लिखेंगे। U2 का वैल्यू है -3.011, और ये वैल्यू था माइनस, यहाँ पे आएगा -6.023। तो ये होगा वैल्यू -3.011, ये हो जाएगा आप लोगों का +6.023। तो वैल्यू कितना आएगा देखिए 6.023, और यहाँ पे है आप लोगों का ये 0.011। तो ये हो गया 2, ये होगा 1, ये होगा 3, मतलब फाइनली क्या आएगा वैल्यू हम लोगों के पास 3.012 जूल। तो ये आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 पॉइंट चार्जेस 1 कूलम 2 कूलम एंड 3 कूलम। सपोज यहाँ पे है 1 कूलम, यहाँ पे सपोज 2 कूलम, और यहाँ पे सपोज है 3 कूलम। तो
तो क्या बोला है, आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर, मतलब इसे जो बोला है ऐसे क्या हुआ है सर, ये जो है ए से बी, बी से सी से ए तक 1 मीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अभी क्या बोला गया है, ये जो सभी चार्जेस यहाँ पे था 1 कूलम, 2 कूलम या 3 कूलम, इन सबको हम लोगों ने क्या किया, इसको 1 कूलम को यहाँ से लेके ए से लेके ए डस में लिया, 2 कूलम को बी से लेके बी डस में लिया, और 3 कूलम को सी से लेके सी डस तक लिया। और ये जो हम लोग के पास ये इनर वाला ट्रायंगल है, इसका साइड है 0.5। तो अभी इसमें बोला गया है इनिशियली ये जो सिस्टम था ए बी सी का जो सिस्टम था, इसमें इन जो अरेंजमेंट है इसके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और अभी इन सबको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने में, इनर वाले ट्रायंगल में चार्जेस को शिफ्ट करने में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वो एनर्जी हमको कितना वर्क डन करने के लिए वो बोला गया है, कितना वर्क डन करने से वो एनर्जी हमको मिलेगा, वो वहाँ पर सही है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस व्हेन दे आर एट ए बी एंड सी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी सपोज हमारे पास है यू इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन क्या आएगा, ये 1 2 2 3 और 3 1 आएगा, और सबके साइड जो है साइड तो सिमिलर है, तो यहाँ पर ऐसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई, ये सपोज यू इनिशियल है 1/4πε0, Q1 Q2 था, मतलब यहाँ पे आएगा 1 × 2 बाय डिस्टेंस था 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस फिर से क्या लिखेंगे 1/4πε0, फिर से क्या लिखेंगे 2 × 3, सो 2 × 3 मतलब 2 × दैट चार्ज 3 कूलम, उसके बाद आएगा फिर से 1, फिर से क्या लिखेंगे 1/4πε0 इंटू 3 × 1, 3 × 1 बाई फिर से लिखेंगे 1, ये 1 है डिस्टेंस, तो ये सब 1 जो है ये सब डिस्टेंसेस है। तो इसको क्या लिखेंगे, अभी ये हो गया हम लोग के पास 9 × 10⁹ इंटू 2 प्लस 9 × 10⁹ इंटू 6 प्लस 9 × 10⁹ इंटू 3। तो क्या आ जाएगा आंसर, 9 × 10⁹ होगा कॉमन, तो 2 + 6 क्या हुआ 8 प्लस 3 कितना हुआ 11 हुआ, ये हो गया 11। तो फाइनली आंसर क्या मिलेंगे 99 × 10⁹, ये हो गया जूल इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या आएगा, यू एफ में क्या आएगा, फिर से वही लिखेंगे 1/4πε, बाकी कुछ चेंज है नहीं, सिर्फ डिस्टेंस से चेंज है। यहाँ पे 1 × 2 ही आएगा, यहाँ पे होगा 0.5 मतलब हम लोग यहाँ पे हाफ लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर से 1/4πε रहेगा। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 3 बाई फिर से आएगा हाफ, प्लस क्या आएगा 1/4πε0, फिर से आएगा 3 × 1/2। तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा फिर से 9 × 10⁹, ये तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 2 × 2 = 4 आ जाएगा, प्लस ये तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा फिर से 9 × 10⁹, 8 × 3 = 6, 6 × 2 = 12 आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 9 × 10⁹, 2 × 3 = 6 आ जाएगा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 × 10⁹ इंटू 4 + 12 16 हो गया, 16 + 6 कितना आएगा 22 आएगा। तो ये होगा हम लोग का 22। तो फाइनल आंसर कितना आएगा इधर 22 इंटू यहाँ पे आएगा 9, 22 इंटू 9 मतलब क्या आएगा, ऐसा आएगा इंटू 10⁹ हो गया। अब ये हो गया हम लोग का जूल। अभी चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो यू एफ यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन, देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू क्या आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आएगा इधर वैल्यू W इक्वल टू यू एफ माइनस यू वाई, यू एफ मतलब कितना था 198 इंटू 10⁹ माइनस, और ये कितना है 99 इंटू 10⁹ 9। तो वैल्यू कितना आएगा 99 इंटू 10⁹ जूल। ये है आप लोगों का आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है कंडक्टर्स है, इंसुलेटर्स है, कैपेसिटर्स है, वो सब हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट लेक्चर से। यहाँ तक जो भी आप लोगों को पढ़ाया है ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये सबको अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।